नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूएस रेडी फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ 26/11 मुंबई अटैक कन्विक्ट तहव्वुर राणा। जो यूएस की सरकार है वो जो तहव्वुर राणा, जिसने कि जो 26/11 का जो मुंबई अटैक हुआ था वो उसमें जो मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा, उसके प्रत्यर्पण के लिए जो अमेरिका की सरकार है वो तैयार हो गई है। सरकार तो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया था और अब कोर्ट से भी वो क्लियर हो गया है। तो पूरा मामला देखते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब कब क्या क्या कार्रवाई हुई और कैसे ये तहव्वुर राणा का केस भारत के पक्ष में आया। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और ये तहव्वुर राणा कौन है इसके बारे में पूरी जानकारी लें। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को इसी प्रकार जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों देखते हैं, ये है तहव्वुर राणा। ये जो है इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है तहव्वुर राणा का जो है जो प्रत्यर्पण है उसको स्वीकार कर लिया है और क्लियर कर दिया है। ये तहव्वुर राणा जो है पाकिस्तानी मूल का एक जो है कनाडाई बिजनेसमैन है, अर्थात ये मूलतः पाकिस्तानी है लेकिन वास्तव में इसके पास अब कनाडा की जो है नागरिकता है और ये वहां पे व्यापार करता है। हो सकता है आतंक का ही व्यापार करता हो। और ये इसको जो है मेन एक्यूज बनाया था भारत सरकार ने, क्योंकि 2018 में जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें कसाब आया था भारत में और ताज होटल में हमला किया गया था और अन्य कई कई जगहों पर हमला किया गया था और निर्दोष लोगों को मारा गया था। तो 2008 के जो मुंबई हमला था उसमें इसके ऊपर आरोप है कि इसने जो है आतंकियों की मदद की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोअर कोर्ट से हार चुका था, फेडरल कोर्ट से हार चुका था, ये फिर सुप्रीम कोर्ट से भी हार चुका था। इसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली थी कि भैया हमको भारत में न सौंपिए, नहीं तो बहुत मार मारेंगे वो और हमको बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं कि आपके कर्म ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भारत जाइए, वहीं आपका इलाज होगा। इसके पहले जो राणा, जो कि खुद अब 63 साल का है, तब हो सकता है कि उसकी उम्र काफी कम रही होगी, लंबा समय बीत गया। तो ये जो है लॉस एंजल्स की जेल में जो है ये लगातार बंद है। कब से बंद है? जब से भारत सरकार ने इसके खिलाफ जो एक्स्ट्राडिशन का जो एप्लीकेशन दी थी यूएस को, तब से जो है इसको वही लॉस एंजल्स के जेल में बंद है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान मूल का जो एक अमेरिकी आतंकी था, डेविड कोलमैन हेडली, जिसका कि दूसरा नाम था दाऊद गिलानी, ये उसका भी बहुत नजदीकी था। ये जो तहव्वुर राणा है ये दाऊद गिलानी का भी जो है बहुत नजदीकी था। और ये जो दाऊद गिलानी है ये चीफ कॉन्स्पिरेटर था, मुख्य साजिश करता था। और ये माना जाता है कि इसने पाकिस्तान में बैठे हुए, तो जो ये कोलमैन हेडली था पाकिस्तान में बैठा हुआ था, इसकी जो है पूरी मदद की थी। और लश्कर के जो अन्य आतंकवादी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, उनकी भी लगातार मदद कर रहा था कि कैसे बंबई अटैक को जो है अंजाम देना है। तो यही आरोप इसके ऊपर लगा है। भारत सरकार ने ऑफिशियली 4 दिसंबर 2019 में एक डिप्लोमेटिक नोट जो है यूएस सरकार को दिया था कि हमारे वहां जो तहव्वुर राणा है वो डिमांड में है, उनकी जरूरत है यहाँ पे और उनके ऊपर ये आरोप है, तो आप हमको इनको सौंप दीजिए, इनका प्रत्यर्पण कर दीजिए। उसके बाद जून 2020 में भारत ने कहा था कि भैया अब इनको जो है हमको प्रोविजनली अरेस्ट करने जो है करके हमको सौंप दीजिए, क्योंकि अब हमें इनके ऊपर केस चलाना है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थात ट्रंप साहब के पहले जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत की जो ये मांग थी प्रत्यर्पण की, इसको स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि इस मामले के कारण जो है भारत सरकार से कोई संबंध बिगड़ना नहीं चाहिए। ये जो आतंकी है ये कहीं भी रहेगा तो अपना काम एक ही करेगा, आतंक फैलाएगा, तो अच्छा है कि इसको भारत को सौंप दीजिए। भारत ने 1997 से भारत और यूएस के बीच में एक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि है, जिसमें एक दूसरे के वहां जो अपराध करके भागे हुए लोग हैं उनको एक दूसरे देश को सौंपने की हम लोगों ने संधि कर रखी है। उसी के तहत यूएस ने
ये तहव्वुर राणा को भारत को सौंपना स्वीकार किया था। राणा लगातार केस पर केस हारता जा रहा था। पहले वो जब बाइडेन ने स्वीकार किया तो लोअर कोर्ट से पहले हारा, फिर फेडरल कोर्ट से हारा, फिर यूएस कोर्ट ऑफ अपील से हारा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से हार गया। जब सुप्रीम कोर्ट से हार गया तो वहां पर उसने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया कि भैया रिव्यू कर लीजिए अपने फैसले को, मैं यहीं रहना चाहता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे, आप भारत जाइए। तो अब ये उम्मीद की जाती है कि राणा को अगले कुछ हफ्तों में भारतीय जो अधिकारी हैं, जो एजेंसीज हैं, उनको सौंप दिया जाएगा और भारत में उसके ऊपर जो है मुकदमा चलेगा और उसको सजा दी जाएगी। तो ये है मामला। ये 2008 के जो मुंबई हमले हैं उसका एक आरोपी भारत प्रत्यर्पण होकर आ रहा है। अब ये भी क्लियर होगा कि इस हमले में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, या ऐसा है कि पाकिस्तान सरकार और आईएसआई भी इसमें शामिल थी, या केवल लश्कर के तैयबा के बस की बात, अकेले तो ये करना था नहीं। तो चलिए मित्रों, ये एक भारत के लिए अच्छी खबर है कि अब बहुत कुछ, भले 2008 का है, लेकिन बहुत कुछ जो पाकिस्तान ने किया है वो सब चीजें खुल के सामने आएंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपको वीडियो और ये जो विश्लेषण था वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।